जय हिंद बच्चों, मेरा नाम हुआ राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम का सफर। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण। ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, क्लास 10 का होगा। इसके पहले वाला वीडियो में 1 से लेकर 35 तक सवाल किए हैं। आज जो होगा वो 36 से लेकर 70 क्वेश्चन का ये सीरीज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे का सवाल क्या कहता है। ये हमारा कुछ पहले का क्वेश्चन था जो हम पहले वीडियो में करवा चुके हैं। तो 36 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं कि क्या आता है 36 क्वेश्चन में। 36 क्वेश्चन ये रहा। 36वां क्वेश्चन कहता है कि अ, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। प्लस एक नेटल का पौधा होता है तो नेटल का डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाता है इमली में पाया जाता है, इमली। और लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है वो सिरका में या फिर अचार बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिरका, ठीक है, ये सिरका में पाया जाता है। और आगे का सवाल है 37 नंबर। 37 नंबर में ये सवाल जो है कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका मतलब ये होता है, इसका जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसका सूत्र होता है और ये इसका रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर में कहता है कि आयोडीन युक्त नमक है। देखिए ये हमारा NaCl, ये साधारण नमक है। और जब हम लोग इसको जब खाने योग्य बनाया जाता है तो इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए हम लोग इसमें मिलाते हैं पोटासियम आयोडाइड, ये भी मिलाते हैं या फिर ये भी मिला देते हैं। अर्थात आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए जो यौगिक यूज किया जाता है वो KI या फिर KiO3, अर्थात ऑप्शन बी दोनों सही है। और दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे का सवाल है हमारे पास, कहते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC अर्थात आयुपैक नाम क्या होता है। तो एसिटिक का आयुपैक नाम होता है मेथनोइक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 में कहता है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वो अम्ल पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर में कहता है कि सिट्रिक, यहाँ से ऐसे होगा ये, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। मतलब इन चारों पदार्थ में, इमली, संतरा, दही, टमाटर, इन चारों पदार्थ में सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आंसर याद रखिएगा कि सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो संतरा में पाया जाता है और नींबू में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 42 नंबर में कहता है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब इसका रंग कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन में जो होता है वो लाल होता है। क्षारीय विलयन में जो होता है, क्षारीय विलयन में नीला होता है। और ये सामान्य, अर्थात ये न तो अम्लीय है और न तो क्षारीय है, उसमें इसका रंग होता है बैगनी। तो ये समान विलयन कहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर में कहता है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। मतलब लैक्टिक अम्ल इन चारों पदार्थ में किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही या फिर दूध में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे का सवाल है 44 नंबर, कहता है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CO2, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। 44 में
45 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन सा प्रबल क्षारक है। क्षारक, तो इसका जो प्रबल क्षारक होगा वो होगा NaOH। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे 40 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अर्थात यदि कोई कल्ली चूना को अगर जल में घोला गया हो तो वो चूना पानी कहलाता है। तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग प्रवाहित करेंगे तो इसको एकदम बिल्कुल दूध के जैसा करेगा, एकदम दूधिया बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। मतलब जो बेकिंग पाउडर होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, और प्लस में उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि किस पीएच मान का मतलब उस विलयन या उस वस्तु का कितना पीएच मान होना चाहिए जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो जितना विलयन का पीएच मान कम होता है, अगर पीएच मान कम है तो अम्लीयता ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसका पीएच मान 1 है, सबसे कम है इन चारों में से, तो सबसे ज्यादा अम्लीय 1 पीएच मान वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 49 में कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। गंधक अम्ल अर्थात गंधक अम्ल जो होता है वो इसमें, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा वो पेट में निकलता है, अमाशय रस में से निकलता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से निकलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो होता है वो किससे निकलता है, सिरका में पाया जाता है। ये H2SO4 ये गंधक अम्ल ये बैटरिक में उपयोग होता है। तो इसका जो आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा डी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। मतलब अग्निशामक मतलब होता है आग बुझाने वाला यंत्र। उसमें कौन सा पदार्थ डालते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों सेम सेम आंसर है। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कैल्शियम ना करके हमको यहाँ पे करना पड़ेगा सोडियम, ठीक है। सोडियम करना पड़ेगा तब जाकर के इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा है, तो जो अग्निशामक आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र में जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जब उसमें उपयोग किया जाता है तो उसमें से निकलने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आग को क्या करता है, आग को बुझा देता है। इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट को उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में। आगे का सवाल कहता है शल्य चिकित्सा अर्थात जो ऑपरेशन या टूटी फूटी हड्डियों में जो जोड़ा जाता है या फिर उसको मरम्मत किया जाता है, कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। देखिए, धोने वाला सोडा जो होता है वो कपड़ा धोने में प्रयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा जो होता है वो किसी खाद्य पदार्थ को खास्ता बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने में काम किया जाता है। यहाँ पे जिप्सम जो होता है, ये जिप्सम को गर्म करते हैं हम लोग 120 डिग्री पे, तब जाकर के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वो हड्डियों को जोड़ने में भी प्रयोग किया जाता है। प्लस में इसको हम लोग मूर्ति भी बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसके अलावा ये घर के जो होता है डिजाइन, घर के सजावटी के रूप में भी उपयोग करते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 में कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिरका। 54 में कहता है कि लौंग किस प्रकार का सूचक है? देखिए, लौंग एक प्रकार के सूचक तो है, लेकिन सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक अपना रंग बदलते हैं और एक अपना गंध बदलता है। तो सूचक जो होता है एक गंध बदलता है और एक सूचक ऐसा होता है जो अपना रंग बदलता है। जब ये दोनों किसके संपर्क में आते हैं? तो ये दोनों आम्ल और प्लस क्षार, जब ये दोनों के संपर्क में आते हैं सूचक, तो अपना एक रंग बदलता है, एक गंध बदलता है। तो कहता है कि लौंग किस प्रकार के सूचक है, रंग बदलने वाला या फिर गंध बदलने वाला? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये गंध बदलने वाला होगा। जैसे लौंग हो गया हमारा, प्याज हो गया, प्याज भी होता है हमारा गंधीय सूचक, ठीक है। और एक होता है वैनिला इत्र करके एक और पदार्थ होता है जो अपना गंध को बदल देता है। मतलब आम्ल में दूसरा गंध देता है और क्षार में दूसरा गंध देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 55 में कहता है कि दंत अस्थि क्षय कब प्रारंभ होता है? दंत अस्थि क्षय का मतलब होता है कि दांतों का खराब होना, अर्थात दांत में सड़न पैदा होना, दांत में झंझनाहट होना, उसे हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं मुंह का पीएच मान, तो जो मुंह का पीएच मान होता है वो लगभग 5.5 होता है। इससे अगर कम होता है तो मुंह का अम्लीयता और ज्यादा बढ़ता है। मुंह का अम्लीयता बढ़ने से ही दांत में प्रभाव पड़ने लगते हैं, अर्थात दांत का खराब होना मतलब सुनिश्चित हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो मुंह का पीएच मान 5.5 है, तो दांत में प्रभाव तो पड़ता है। इसलिए हम लोगों को क्षारीय पदार्थ से हर दिन ब्रश करना पड़ता है, दांतों को साफ करना पड़ता है। अगर इससे कम होगा तो दांत खराब निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कहता है कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो देखिए, ये जो हमारा प्लस वाला आयन है ये अम्ल को सूचित करता है और ये जो होगा वो किसको? तो भस्म को। अर्थात कोई पदार्थ अगर अम्लीय होगा तो वो हाइड्रोजन आयन देता है और कोई अगर भस्म पदार्थ होगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है जल में घुलने के बाद। तो अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो देखिए भस्म जो होता है ये नीला करता है और ये अम्ल जो होता है वो लाल कर देता है। अगर कोई लाल लिटमस पत्र अर्थात ये अम्लीय है इसको नीला कर दिया तो नीला करने वाला भस्म होगा और भस्म में कौन सा होता है आयन? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो लाल करने वाला अम्लीय ही होना चाहिए। तो इसका पीएच मान 5 होगा, अर्थात ये अम्लीय होगा, ये अम्लीय होगा। और ये सब के सब क्या होगा? सॉरी, सब नहीं होंगे, ये अम्लीय होगा और ये सब के सब देखिए ये जो होगा वो उदासीन होगा, ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है और ये जो दोनों होता है ये क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो लाल करने वाला वही कर सकता है जो अम्लीय होगा, अम्लीय वही होगा जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए 5 है, 7 से कम होगा, अर्थात ये वाला विलयन लाल कर देगा लिटमस पत्र को। 58 कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो ये बनता है H2CO3, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं ये हो गया कार्बोनिक अम्ल हो गया। और अगर अम्ल है तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए, ये वाला जो होता है हमारा ये बुझा हुआ चूना है, इसको हम लोग बोलते हैं कल्ली चूना। ये कैल्शियम
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर, ये कैल्शियम हो गया। तो शुष्क बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 60 में कहता है क्वेश्चन कि कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी CaO। नेक्स्ट सवाल है 61 में कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को वो क्षय करेगा, उसको हम लोग संक्षारक कहते हैं। तो इसमें जो संक्षारक अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात इसी से तेजाब बनता है। बैटरी अम्ल भी बोलते हैं और H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। 62 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्थात CaSO4 इंटू हाफ जल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 63 में कहता है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नांकित में से कौन सा उत्पन्न होता है। मतलब अम्ल को अगर जल में घोला जाए तो कौन सा पदार्थ या कौन सा आयन उत्पन्न होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 में कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा है 65 में। 65 में कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसमें जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है वो इसमें है ही नहीं, यहाँ पे एक गलत हो गया है, यहाँ पे ये एफी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एफी के जगह पे ये होना चाहिए CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया है। 66 में कहता है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा अर्थात धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा दोनों एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 में कहता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 68 में कहता है कि कीटाणुनाशक के रूप में किस यौगिक का उपयोग होता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे 69 में कहता है कि लिटमस पत्र किस पौधा से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पत्र जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो बना होता है वो दो सजीवी जीव होता है, एक तो होता है हमारे पास शैवाल और दूसरा जो होता है वो होता है कवक होता है। ठीक है, आगे का सवाल कहता है इनमें से कौन सूचक नहीं है। 70 में कहता है कि इनमें से कौन सूचक नहीं है। हल्दी हाँ सूचक है, चुकंदर भी सूचक है और लिटमस पत्र भी सूचक है। तो ये तीनों जो है वो सूचक है। ये अपना रंग बदलता है या गंध बदलता है वो आप कमेंट में कीजिएगा, लेकिन ये तीनों सूचक है। सूचक जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सूचक है, ये सब के सब सूचक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका जो मेन आंसर होगा वो कौन होगा, सरसों के फूल। ठीक है, आगे मेरे पास अब सवाल नहीं है, टोटल मेरे पास 70 ही सवाल था। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो,